बेनाम कत। एक शहर के शोरगुल से दूर एक शांत मोहल्ले में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन एक किताबों की दुकान चलाता था और किताबों की दुनिया में ही खोया रहता था। उसकी दुकान के ठीक सामने एक छोटी सी बालकनी थी, जहां से रोज शाम को एक लड़की रिया चाय की चुस्की लेती हुई किताबें पढ़ती थी। आर्यन को रिया की सादगी और उसकी किताबों से मोहब्बत बहुत पसंद थी। वह घंटों अपनी दुकान के काउंटर के पीछे से उसे देखता रहता, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाता था कि उससे बात करे। एक दिन हिम्मत करके आर्यन ने एक किताब में एक छोटा सा बेनाम खत रखा। खत में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है? शाम को रिया उसकी दुकान पर आई और वही किताब खरीदी। आर्यन को लगा अब सब खत्म हो गया। वह उम्मीद छोड़ चुका था। अगले दिन जब आर्यन ने अपनी दुकान खोली और काउंटर साफ कर रहा था, तो उसने देखा कि उसकी मेज पर एक और किताब रखी है। वह किताब जो रिया ने कल खरीदी थी। जब उसने उसे उठाया तो पाया कि उसके नीचे एक और छोटा सा बेनाम खत रखा है। खत में लिखा था, वह जिसमें एक गुमनाम पढ़ने वाला अपनी बात कह पाए। और तुम्हारी। आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उस दिन से उनके बीच शब्दों के बजाय किताबों में खत लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज एक नई किताब, एक नया सवाल और एक नया जवाब। एक हफ्ते बाद एक खत में आर्यन ने लिखा, मैं आर्यन हूं, तुम्हारी पसंदीदा किताब वाली दुकान का मालिक। क्या तुम कभी सामने आकर बात कर सकती हो? शाम हुई। आर्यन दिल थाम कर रिया की बालकनी की ओर देख रहा था। रिया नीचे नहीं आई। आर्यन उदास होकर दुकान बंद करने ही वाला था, तभी किसी ने दुकान का दरवाजा खटखटाया। सामने रिया खड़ी थी। उसके हाथ में कोई किताब नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए वह कागज आर्यन को दिया। कागज पर लिखा था, मुझे पता था। और हाँ, मेरी पसंदीदा किताब हमेशा से वह रही है, जिसके पहले पन्ने पर तुमने पहली बार खत लिखा था। और इस तरह उनकी प्रेम कहानी, जो किताबों के पन्नों से शुरू हुई थी, अब असल जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही थी। यह कहानी आपको कैसी लगी?